तसव्वुर करो एक रंगीन मैदान जहां हजारों लोग जमा हैं और एक बेकाबू बैल की दहाड़ गूंज रही है। उसके सामने खड़ा है एक पाकिस्तानी सिपाही जिसकी आंखों में अज़्म है और एक हिंदुस्तानी खातून जो अपनी दौलत और ताकत का चैलेंज फेंक रही है। यह कहानी सिर्फ मुकाबले की नहीं बल्कि हिम्मत, इज्जत और गैरत की है। तैयार हो? आओ सुनो बैल और सिपाही की यह सनसनीखेज दास्तान। पाकिस्तान के सरहदी इलाके में एक गाँव था जिसे कहते थे सरहद झार। यह गाँव अपनी रिवायत और बहादुरी के किस्सों के लिए मशहूर था। हर साल यहाँ एक मेला लगता जहाँ दोनों मुल्कों पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोग अपनी सभ्यता दिखाने आते। इस साल मेले में एक खास मेहमान थी, एक अमीर हिंदुस्तानी खातून रानिका सिंह। वह अपनी दौलत, शान और शौकत और अजीब ओ गरीब चैलेंजेस के लिए मशहूर थी। रानिका एक ऐसी खातून थी जो हर चीज को मुकाबले में बदल देती थी। साथ था उसका पालतू बैल राजा, एक बहुत बड़ा बेकाबू जानवर जिसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। मेले के आखिरी दिन रानिका ने एक अजीब ऐलान किया। उसने पाकिस्तानी फौज के एक कैंप के सामने खड़े होकर कहा, अगर कोई पाकिस्तानी सिपाही मेरे बैल राजा को जमीन पर गिरा सकता है तो मैं उसे एक लग्जरी कार और 1 करोड़ रुपए नकद इनाम दूंगी। हुजूम में सन्नाटा छा गया। रानिका ने हंसते हुए कहा, लेकिन अगर कोई न जीत सका तो तुम सबको मानना पड़ेगा कि कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। यह बात पाकिस्तानियों की गैरत पर लगी। पाकिस्तानी फौज के कैंप से एक जवान कदम बढ़ाकर सामने आया। उसका नाम था लेफ्टिनेंट असद, एक 25 साल का सिपाही जो अपनी बहादुरी और चुस्ती के लिए मशहूर था। असद की आंखों में एक चमक थी और उसने कहा, चैलेंज कबूल है। हुजूम ने तालियां बजाईं और पाकिस्तानी परचम लहराने लगे। रानिका ने हंसते हुए कहा, देखते हैं तुम्हारा यह जवान क्या करता है। राजा को कोई नहीं गिरा सकता। मैदान तैयार किया गया। राजा को रस्सियों से खोला गया और वह गुस्से से पागल हो गया। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और वह जमीन पर पैर मारकर धूल उड़ा रहा था। असद मैदान में दाखिल हुआ। उसकी वर्दी पर पाकिस्तान का निशान चमक रहा था। हुजूम खामोश हो गया। सस्पेंस अपने उरूज पर था। राजा ने दौड़ लगाई। अपनी पूरी ताकत से असद की तरफ भागा। असद ने एक तरफ हटने की कोशिश की लेकिन राजा ने अपने सींगों से उसे धक्का दिया। एक जोरदार लात से असद जमीन पर गिर गया। हुजूम सकते में आ गया। रानिका जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी मैदान में गूंज रही थी। यही है तुम्हारा बहादुर सिपाही, उसने तंज किया। लेकिन असद के चेहरे पर गुस्सा और अज़्म दोनों नजर आए। वह फौरन उठा, अपनी वर्दी की धूल झाड़ी और राजा की तरफ बढ़ा। हुजूम ने नारे लगाना शुरू कर दिए। असद असद। पाकिस्तानी परचम लहराए जा रहे थे। असद ने अपनी सारी ताकत जमा की। राजा दोबारा उसकी तरफ लपका लेकिन इस बार असद तैयार था। उसने राजा की गर्दन को मजबूती से पकड़ लिया जैसे कोई पहलवान अपने हरीफ को पकड़ता है। राजा ने उसे घसीटने की कोशिश की, जमीन पर पैर रगड़े लेकिन असद नहीं हटा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई। एक हाथ से राजा के सींग पकड़े और दूसरे से उसकी गर्दन। हुजूम का जोश उरूज पर था। पाकिस्तान जिंदाबाद की आवाजें गूंज रही थीं। एक जोरदार झटके के साथ असद ने राजा को जमीन पर फेंक दिया। बैल जमीन पर गिरा, धूल उड़ी और हुजूम पागल हो गया। रानिका का चेहरा सफेद पड़ गया। असद ने अपना हाथ बुलंद किया और पाकिस्तानी परचम लहराते हुए मैदान में फतह का ऐलान किया। रानिका को अपना वादा पूरा करना पड़ा। एक चमकदार लग्जरी कार और 1 करोड़ रुपए असद के हवाले किए गए। लेकिन असद ने कहा, यह इनाम मेरे लिए नहीं, मेरे गांव के स्कूल के लिए है ताकि हमारे बच्चे पढ़ सकें। मेला खत्म हुआ लेकिन असद की बहादुरी की कहानी हर जुबान पर थी। गांव वालों ने एक बड़ा जश्न मनाया जहां असद को हीरो की तरह इस्तकबाल किया गया। रानिका खामोशी से वापस चली गई लेकिन उसके दिल में पाकिस्तानी हिम्मत की इज्जत जाग गई। सरहद झार के लोग फिर से अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए लेकिन अब उनके दिलों में एक नया फख्र था, असद की हिम्मत का फख्र। यह कहानी हिम्मत, अज़्म और अपनी सरजमीन की इज्जत की है। क्या तुम भी असद की तरह चैलेंज कबूल करोगे?